Hello बच्चों, let's read the question. It says write two important characteristics of equipotential surfaces. So question हमसे कहता है कि equipotential surfaces की दो characteristics हमें लिखनी है. So यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है equipotential surface. तो equipotential surface क्या होता है? Let's say कोई भी हम surface की बात कर रहे हैं तो वो सरफेस क्या है, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना होगा, राइट. सो लोकस ऑफ पॉइंट्स, जहाँ पे हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल हो, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. ईच एंड एवरी पॉइंट पोसेसेस सेम पोटेंशियल, ठीक है. सो सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन सरफेस. सरफेस कैसा भी हो सकता है, प्लेनर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल. सो जैसा भी सरफेस है उसके सभी पॉइंट्स जो हैं सेम अगर पोटेंशियल पोजेस करते हैं तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करेंगे. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं. सो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे. पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0. ओके, सो वर्क डन W is equal to 0 on equipotential surface. अब ये क्यों होता है वर्क डन 0? इसके लिए हम ऐसे समझते हैं कि वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट. अब पोटेंशियल जो है हर एक पॉइंट पर क्या है, सेम है. जैसे हम ऐसा कोई स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं और उसके किसी दो पॉइंट पे हम पोटेंशियल देखें तो एक पे VA है और एक पे VB. अब ये इक्वी पोटेंशियल है इसलिए VA क्या हो जाएगा, VB के इक्वल हो जाएगा. लेट्स से VA इज इक्वल टू VB इक्वल टू B. और अगर हम किसी चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कराते हैं और कुछ पोटेंशियल कवर, यहाँ पे पोटेंशियल जो है ये V है, तो वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू Q टाइम्स VA माइनस VB. सो VA इज इक्वल टू VB है तो Q टाइम्स V माइनस V इज इक्वल टू 0. इसलिए जब पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम हो तो वर्क डन 0 होगा. किसी भी चार्ज को मूव कराने का वर्क डन 0 आएगा. दूसरा करेक्टरिस्टिक है इसका कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर होता है एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है. सो अब ये जो है सेकंड करेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं फर्स्ट वाली से लिंक्ड है. जैसे कि अगर हम कोई स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आर कैप की डायरेक्शन से कोइंसाइड करेगी. यानी आर कैप क्या है, नॉर्मल से कोइंसाइड करेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा सरफेस के. और ये किस टाइप का सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल. अब देखिए अगर कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर नहीं है, कोई एंगल बना रहा है, लेट्स से टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है किसी पॉइंट पर, तो ये क्या काम करेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फोर्स निकाल सकते हैं. फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E. और इस फोर्स से हम वर्क डन निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो हम क्या चाहेंगे कि वर्क डन, अभी हमने बताया वर्क डन 0 होता है क्योंकि वर्क डन के दूसरे फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये प्रूव किया है. अब वर्क डन में अगर ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा केस. इसलिए फोर्स एग्जिस्ट ना करे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट 0 होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स के द्वारा कोई वर्क नहीं होता. इसी तरीके से यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं तो फर्स्ट वाला जो करेक्टरिस्टिक है वो वायलेट हो जाएगा, ठीक है. सो यहाँ से क्या पता चलता है कि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है. So these are the two important characteristics of equipotential surface. I hope you understood it well. Best of luck.